हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट होम। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट टंग। तो टंग इज ए लार्ज मस्कुलर ऑर्गन दैट फॉर्म द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या होती है? हमारी जो बक्कल कैविटी है उसको ओरल कैविटी बोलते हैं। और ये लार्ज मस्कुलर ऑर्गन होता है। टीथ जो टंग है उसमें कोई बोन नहीं होती। इट इज लाइन बाय मोइस्ट स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। मोइस्ट स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से लाइन होता है। एपिथेलियम क्या होता है? जो हमारे ऑर्गन्स की आउटर लाइनिंग को बनाते हैं उनको एपिथेलियम बोलते हैं। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का मतलब अगर कोई एपिथेलियल लेयर 4 से 5 लेयर की बनी होती है, अगर किसी एपिथेलियम के अंदर 4 से 5 लेयर होती है, चाहे वो फ्लैट लाइक सेल्स हो, चाहे वो क्यूबॉइड लाइक सेल्स हो, चाहे वो कोलमनर सेल्स हो, तो ऐसे टाइप के एपिथेलियम को हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। जो टंग का आगे वाला पार्ट होता है जिस पे पपीला प्रेजेंट होता है, जिसको हम देख सकते हैं, उस पार्ट को बॉडी बोलते हैं। और जो पीछे वाला पार्ट होता है, पीछे वाला 1/3 पार्ट होता है, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला, उसको बोलते हैं रूट। ठीक है। अब जो बॉडी है, बॉडी और रूट पार्ट होता है टंग का, उसको डिवाइड करने वाली एक ग्रूव होती है जिसको बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस। जैसे ये हमारी टंग है, ठीक है, ये आगे वाला पार्ट हो गया बॉडी और पीछे वाला जो पार्ट हो गया रूट हो गया। इसको डिवाइड करने वाला जो पार्ट होता है, इन्वर्टेड वी शेप पार्ट होता है, इसको बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस। ठीक है। उसके बाद एक पार्ट होता है लिंगुअल फ्रेनुलम। लिंगुअल फ्रेनुलम एक फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, टिश्यूज का बना हुआ, लिगामेंटस टिश्यूज का बना हुआ एक फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे टंग को हमारी बक्कल कैविटी की फ्लोर के साथ अटैच करता है। ठीक है। जिसकी वजह से अगर अटैचमेंट होता है यहाँ पे, तो जो एक्सट्रीम मूवमेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट्स होते हैं, उनको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। मतलब एक टंग की प्रॉपर मूवमेंट में हेल्प करता है। टंग, जो हमारी टंग है वो स्ट्रिएटेड वॉलंटरी मसल्स की बनी होती है। स्ट्रिएटेड का मतलब अगर किसी मसल्स के अंदर ऐसे बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिएटेड मसल। और वॉलंटरी एक्शंस आप 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो हमारी इच्छा अनुसार किए जाएं। टंग पे कुछ ग्लैंड्स, टंग के नीचे वाले पार्ट में कुछ ग्लैंड्स होती है। इंफीरियर सरफेस का मतलब नीचे वाला सरफेस पे कुछ ग्लैंड्स होती हैं, उनको नुहंस ग्लैंड कहा जाता है। और नुहंस ग्लैंड्स म्यूकस सिक्रीट करने में हेल्प करती है। ठीक है। टंग का जो, जैसे हमारी सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ऐसे ही हमारी टंग पे बहुत सारे राउंड शेप पपीला प्रेजेंट होते हैं जिनको लिंगुअल पपीले कहा जाता है। तो 4 टाइप्स के पपीले होते हैं ये। नंबर 1 इज सर्कमवेलेट या वेलेट भी कहा जा सकता है। तो दीज आर दी लार्जेस्ट पपीला, जिसका साइज लार्जेस्ट होता है। ये टंग के जो लिंगुअल फ्रेनुलम है, ये जैसे लिंगुअल फ्रेनुलम हो गया, इसके पास इन्वर्टेड वी शेप में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इन्वर्टेड वी शेप में प्रेजेंट होते हैं और इनकी वॉल्स पे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे कम नंबर्स में होते हैं ये वैलेट पपीले। सेकेंड टाइप के जो पपीला है वो है फंजीफॉर्म पपीला। तो फंजीफॉर्म पपीला मशरूम शेप्ड होते हैं और जो टंग है इसके मार्जिन्स पे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे मार्जिन्स पे प्रेजेंट होते हैं। फिलीफॉर्म पपीला है जो स्मॉलेस्ट है और मोस्ट न्यूमरस, सबसे ज्यादा छोटे होते हैं और सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सेंटर में, टंग के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर कोई टेस्ट बड्स नहीं होती है, ये याद रखना कि इनके अंदर कोई टेस्ट बड्स नहीं होती है, मतलब टेस्ट को डिटेक्ट करने में इनका कोई रोल नहीं होता है। बाकी वैलेट, फंजीफॉर्म एंड फोलिएट पपीला टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इनका फंक्शन क्या है कि हमारे जो टंग है उसको एक रफ सरफेस प्रोवाइड करना। अगर हम अपनी जीभ को निकाल के देखेंगे तो जो मोस्ट न्यूमरस डॉट 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 से आपको महसूस होते दिखाई देते हैं, वो सारे क्या है? फिलीफॉर्म पपीला है, जिनका फंक्शन हमारी टंग को थोड़ा सा
स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है ताकि हमारे फूड की ग्रिप है वो इजी हो जाए। ठीक है, उसके बाद लास्ट टाइप की जो पपीला है वो है फोलिएट पपीला। यहाँ पे ये लीफ शेप पपीला होते हैं, ये दोनों साइड में लीफ शेप पपीला होते हैं। चाइल्डहुड में ये ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अडल्टहुड की तरफ बढ़ते हैं तो ये थोड़ा सा कम हो जाते हैं। ठीक है, अब जो पपीला है उनका फंक्शन क्या होता है, उससे पहले हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं टंग का। तो ये यहाँ पे फिलीफॉर्म पपीले होंगे जो सबसे ज़्यादा न्यूमरस होंगे। ये ग्रूव है टंग की जो टंग को दो पार्ट्स में लेफ्ट और राइट में डिवाइड करती है। फंजीफॉर्म पपीले यहाँ पे मार्जिन्स के पास प्रेजेंट होंगे। ये वैलेट पपीले है जो इन्वर्टेड शेप में, इन्वर्टेड वी शेप में प्रेजेंट है। फोलिएट पपीला यहाँ पे दिखाया नहीं गया है क्योंकि अडल्टहुड में वो कम प्रेजेंट होते हैं। और ये यहाँ पे इन्वर्टेड वी शेप में ही सल्कस टर्मिनालिस है। टर्मिनालिस सल्कस भी बोल सकते हैं, सल्कस टर्मिनालिस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होती है, लिंगुअल टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बेसिकली लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं ये। टॉन्सिल्स आर बेसिकली लिम्फोइड ऑर्गन जो पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब देखो टंग पे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती है। जो पपीला है उनका फंक्शन है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना और दे कंटेन टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स हमारी टंग पे कम्प्लीटली पूरी टंग पे प्रेजेंट होती है। अब जो टेस्ट बर्ड्स हैं उनका जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, ऊपर वाला पोर्शन है वो ओपन होता है। टेस्ट बर्ड के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनको बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ठीक है, अब जब हम फूड खाते हैं, जो भी हमने फूड खाया वो फूड जब कांटेक्ट में आता है इन टेस्ट बर्ड्स के, तो टेस्ट बर्ड्स में कुछ विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई की कांटेक्ट में आता है तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और गस्टेटरी रिसेप्टर्स हमें टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। हमारी जो नोज है, हमारी नोज में ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। जब भी हम कोई फूड देखते हैं, हम फूड स्मेल करते हैं, तो वो हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने का काम होता है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करना। अब ये कंडीशन है हाइपोगुजिया एंड एगुजिया। हाइपोगुजिया का मतलब है पार्शियल और रिड्यूस्ड एबिलिटी टू टेस्ट। किसी भी पर्सन की अगर एबिलिटी टेस्ट करने की रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, उस कंडीशन को हाइपोगुजिया बोला जाता है। अगर वो टेस्ट डिटेक्ट कर ही ना सके, दैट कंडीशन इज एगुजिया। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ टंग। टंग के फंक्शन सबसे पहला है इसके अंदर गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। फूड की सलाइवा के साथ मिक्सिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच। स्पीच मतलब बोलने में हेल्प करते हैं। जब हमारी टंग डिफरेंट सरफेसेस के साथ स्ट्राइक करती है हमारे माउथ में तो हम बोल पाते हैं। हेल्प इन स्वेलोइंग ऑफ फूड। जो फूड हम खाते हैं हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होके एक पेस्ट लाइक सब्सटेंस बन जाता है जिसको बोलस कहा जाता है, और उस बोलस को स्वेलो किया जाता है, निगला जाता है। अगर सलाइवा ना हो तो हमारा जो फूड है उसको नीचे निगलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स पे। तो 3 टाइप्स की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। फर्स्ट इज पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। और कहाँ प्रेजेंट होती है ये? हमारा जो ईयर है उसके एंटीरियर पार्ट में। एंटीरियर का मतलब बिल्कुल सामने प्रेजेंट होती है, ईयर लोब्स के सामने प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसकी जो अगर पैरोटिड ग्लैंड्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, पैरोटिड ग्लैंड्स में कोई इन्फ्लामेशन, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन को मम्स बोला जाता है। और ये एक वायरल डिजीज है जो कि पैरामिक्सोवायरस नाम की वायरस से होती है। ठीक है, इसकी जो डक्ट है, ये जो डक्ट है जिससे अपना ये पैरोटिड ग्लैंड अपना सीक्रेशन रिलीज करेंगी, इस डक्ट को कहा जाता है स्टेनसन्स डक्ट। और ये डक्ट इसका सीक्रेशन लेके, पैरोटिड ग्लैंड का सीक्रेशन लेके अपर जा ओपन बिलो दी सेकेंड मोलर एट अपर जा, ऊपर वाले जो जा है, ऊपर अपर जा है उसकी सेकेंड मोलर के नीचे ओपन होती है। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। मैक्सिला का मतलब होता है अपर जा और जो मैंडिबल है उसका मतलब है लोअर जा। तो ये जो
ग्लैंड्स होती हैं, जो ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है एट दी जा एंगल। जैसे ये हमारा जा हो गया, इसके एंगल पे, ठीक है, जो एंगल पे प्रेजेंट होती है। इसकी जो डक्ट है उसका नाम है वार्टोन्स डक्ट। ये जो डक्ट है जो कि अपना सिक्रीशन लेके आएगी सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स का, तो उस डक्ट को बोलते हैं वार्टोन डक्ट। और ये लोअर इंसिजर के पास टंग के नीचे ओपन होती है। नंबर 3 सबलिंगुअल ग्लैंड हमारी टंग के नीचे प्रेजेंट होती है, ये बिलो टंग। और इसकी जो डक्ट है इसको बार्थोलिन डक्ट या डक्ट ऑफ रिविनस कहा जाता है, एंड इट ओपन्स बिलो दी टंग, ठीक है। उसके बाद ये सलाइवरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो ये जो ईयर के एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट है वो पैरोटिड ग्लैंड, ये जो एंगल पे प्रेजेंट है ये है सब मैंडिबुलर ग्लैंड या सब मैक्सिलरी भी बोल सकते हैं। और ये टंग के नीचे बिलो टंग आर सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। नाउ वी कम टू सलाइवा। तो सलाइवा इज द सीक्रेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। जो तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो अपना सीक्रेशन रिलीज करती हैं, उसको सलाइवा बोलते हैं। सलाइवा की सीक्रेशन जो होता है एक अडल्ट ह्यूमन में वो कंप्लीट पूरे दिन में 1 to 1.5 लीटर होता है, जिसके अंदर 99.4% वाटर एंड 0.6% सर्टेन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो एंजाइम्स हैं उनमें मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम इज सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन, ही यहाँ पे स्टार्च आएगा, मिसप्रिंट हो गया, स्टार्च के डाइजेशन में को स्टार्ट करता है माउथ में, और स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। सलाइवरी अमाइलेज का जो पीएच है वो 6.8 होता है, मतलब कि स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज जो काउज होती हैं, बफेलोज होते हैं और जो कार्निवोर्स हैं उनमें, उनके सलाइवा में एब्सेंट होता है, लेकिन पिग्स की सलाइवा में ये पाया जाता है। सेकंड है लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल हमारे माउथ में पाया जाने वाला लाइपेज एंजाइम जो कि स्टमक के एसिड से एक्टिवेट होता है, और लिक्विड आफ्टर फूड इज स्वैलोइड। ये लिक्विड नहीं आएगा, ये लिपिड आएगा, लिपिड्स के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो एंजाइम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया और जो जर्म्स है हमारे फूड के साथ हम खा लेते हैं उनको किल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं वो सबसे ज़्यादा सलाइवा के अंदर अपना कॉन्स्टिट्यूट करती है, मतलब 70% सलाइवा है वो प्रोड्यूस किया जाता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड से, और जो 25% है वो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड से, एंड 5% इज सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स। जब हम कोई फूड देखते हैं तो हमारे माउथ में जो पानी आता है वो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स की वजह से आता है, लेकिन आज जब हम कोई खाना नहीं देखते तो हमारे माउथ में जो पानी आता है वो म्यूकस होता है, और वो म्यूकस सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड्स की वजह से आता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट में जो क्रिकेटर्स हैं वो थूकते रहते हैं, दे यूजुअली स्पिट। तो जो स्पिट करते हैं वो पानी नहीं होता, वो म्यूकस होता है, क्योंकि बार बार उनके माउथ में आता है और वो म्यूकस को स्पिट करते हैं, और वो म्यूकस आता है सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड से। नेक्स्ट वी कम टू फेरिंग्स। तो फेरिंग्स इज ए फनल शेप्ड ओपनिंग, और फनल शेप्ड ओपनिंग के अंदर 2 ओपनिंग होती हैं। एक ओपनिंग होती है ट्रैकिया की, और जो इससे पीछे वाली ओपनिंग होती है वो होती है ईसोफेगस की। इट इज कॉमन पैसेज फॉर सॉलिड फूड, लिक्विड एंड एयर, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स जहाँ पे इंटरनल नैरिस ओपन होती है, ठीक है। ये जो नैरिस हो गई, नैरिस नेजल पैसेज के अंदर जो नैरिस होती है यहाँ पे ये ओपन होगी, तो ये वाला जो पोर्शन होगा इसको बोलेंगे नेजोफेरिंग्स। और इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स, सॉरी यहाँ पे फिर से मिसप्रिंट हो गया, इन्वॉल्व्स ओपनिंग ऑफ यूस्टैशियन ट्यूब। यूस्टैशियन ट्यूब हम ईयर में पढ़ेंगे, जो कि हमारे इक्विलिब्रियम और जो एयर प्रेशर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। इट इज लाइंड विद सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। कोलमनर सेल्स वो होती हैं जो टोल कोलम लाइक होती हैं, पिलर लाइक होती है, ठीक है। कोलमनर सूडो मतलब फॉल्स ऐसे दिखाई देना, जैसे कि सूडोपोडिया होते हैं वो फीट जैसे दिखाई देते हैं कि उसकी पैर हैं अमीबा के, ऐसे ये स्ट्रेटिफाइड दिखाई देता है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब 4 to 5 लेयर किसी एपिथेलियम की लेयर्स होती है। तो
सूडो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड मतलब 4 to 5 लेयर्स, ठीक है। सिलिएटेड, सिलिएटेड का मतलब किसी एपिथेलियम के ऊपर सिलिया होना, तो ये सिलिएटेड हो गया। और कोलमनर का मतलब टोल कोलमनर सेल्स, ठीक है। तो इट इज लाइंड विद सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। नेक्स्ट वी कम टू ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स हमारी जो ओरल कैविटी होती है, ओरल कैविटी होती है उसके अंदर वहां पे प्रेजेंट होती है। It is lined with non-keratinized stratified squamous epithelium. Stratified फिर से आ गया, 4 to 5 लेयर्स। स्क्वामस एपिथेलियम का मतलब फ्लैट सेल्स होना। देखो 3 टाइप्स की सेल्स होती है जनरली एपिथेलियम के अंदर। एक स्क्वामस के अंदर जो सिंपल कोलमनर सेल्स होती है, फ्लैट सेल्स होती हैं। सिंपल कोलमनर सेल्स नहीं, फ्लैट सेल्स होती हैं। फ्लैट सेल्स होती हैं, उनकी 4 से 5 लेयर होना, 4 to 5 लेयर होना। और केराटिन एक प्रोटीन है, तो वो प्रोटीन हमारी जहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, जिस भी बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होता है वहाँ पे टफनेस प्रोवाइड करता है। जैसे हमारी पाम हो गई, हमारे सोल हो गए, लेग्स के सोल हो गए और हमारे हेयर हो गए। तो यहाँ पे अगर क्रेटिन प्रेजेंट नहीं है तो उस एपिथेलियम को नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कहा गया है। नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, NKSS, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स इज प्रेजेंट नियर द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया और नियर लैरिंग्स। लैरिंग्स वॉइस बॉक्स होता है, आप 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो उसके पास या फिर ट्रैकिया की ओपनिंग के पास प्रेजेंट होता है। इट इज ऑल्सो लाइंड विद नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। फूड नॉर्मली, फूड है वो नॉर्मली ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स से होते हुए इसोफेगस में जाता है। और इसोफेगस की जो ओपनिंग होती है, ये फनल, ये फेरिंग्स हो गया, और दिस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया एंड दिस इज द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस। तो ट्रैकिया की जो ओपनिंग है इसको बोला जाता है ग्लोटिस, एंड जो इसोफेगस की ओपनिंग है दिस इज नोन एज गुलेट, ठीक है। इसोफेगस की ओपनिंग को गुलेट कहा जाता है। आई होप स्ट्रक्चर ऑफ टंग और टंग का स्ट्रक्चर और फेरिंग्स आपको समझ आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट टॉन्सिल्स, इसोफेगस एंड स्टमक।